स्कॉट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप खैरियत से भी होंगे और खुश भी होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये दिसंबर का महीना चल रहा है और इस महीने में मैं अपने किसी भी फ्रेंड को फ़ोन करता हूँ तो वो बोलता है मैं बिज़ी हूँ। कोई अपनी शॉप पे बिज़ी है, कोई अपनी कंपनी में बिज़ी है, कोई अपने ऑफिस में बिज़ी है। आखिर ये बिज़ी क्यों है और कर क्या रहे हैं। ये बोलते हैं कि जी हम ऑडिट कर रहे हैं, कंपनी का ऑडिट हो रहा है, ऑफिस का ऑडिट हो रहा है, शॉप का ऑडिट हो रहा है। तो मैंने सोचा कि जब सब बिज़ी हैं अपने किसी ना किसी ऑडिट के अंदर, तो हम भी अपना ऑडिट करते हैं, अपनी इंडस्ट्री का ऑडिट करते हैं। वो इंडस्ट्री जो हमारी अपनी इंडस्ट्री है, जो कि इंडस्ट्री है प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री। जी बिल्कुल, आपकी और मेरी प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री जो अल्लाह मियाँ ने हमें अता की है और जो हमारी खोपड़ी के अंदर मौजूद है, जो हर वक्त कोई ना कोई प्रोडक्शन बनाती रहती है। तो इस इंडस्ट्री का जायज़ा लेते हुए हम देखेंगे कि इसमें से प्रोडक्शन क्या निकली और इसका आउटकम क्या आया, और ये भी चेक करेंगे कि ये इंडस्ट्री जिसके होलसेल हम मालिक हैं, आखिर ये बनाती क्या है। अरे भाई, कहीं यहाँ पे सोच में तो नहीं पड़ गए मैं पता नहीं कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो चले मैं आपको बताता हूँ। मैं उस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ जो अल्लाह मियाँ ने हमें अता की है, जो हमारी खोपड़ी में मौजूद है, जिसको ब्रेन कहा जाता है। ये इंडस्ट्री अल्लाह मियाँ ने हमें अता की है ताकि हम इसको चला सकें और इसमें से अच्छी प्रोडक्शन निकाल सकें। बट अनफॉर्चुनेटली ये हम खुद नहीं चला रहे, बल्कि ये हमें चला रहा है। इसको हमने तो ऑटो पे छोड़ा हुआ है, ऑटो पायलट पे चल रही है ये इंडस्ट्री तो। मगर आज के बाद इसको हम ऑटो पायलट पे नहीं छोड़ेंगे। इसका नया ओनर आने वाला है, इसका नया ड्राइवर आने वाला है। इसके नए ड्राइवर आप खुद हैं। नया साल, नया ड्राइवर, और ये ड्राइवर अब ताहयात इसका ड्राइवर रहेगा, यही इस इंडस्ट्री का मालिक होगा। तो चलें इस इंडस्ट्री का ऑडिट शुरू करते हैं और जायज़ा लेते हैं कि इस साल हमने क्या गलतियां की हैं जो कि हमने अगले साल नहीं दोहरानी, और किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इस इंडस्ट्री का चार्ट संभालते हुए सबसे पहले हम अपना सेल्फ ऑडिट करेंगे। आज हम अपने ही खिलाफ एक चार्ट शीट बनाएंगे। आज हम अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे और अपनी गलतियों के खुद जिम्मेदार होंगे। आज से पहले हमेशा ऐसा हुआ है कि हमने अपनी गलती का जिम्मेदार किसी और को ठहराया है, जिसकी वजह से कभी भी हमें सीखने का मौका नहीं मिला और हमने इस मौके को अपने हाथों से गंवा दिया। तो आज के बाद मैंने और आपने ये अहद करना है कि हम अपनी गलती के खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम अपनी गलती के खुद अकाउंटेबल होंगे। आज के बाद हमने अपनी गलती का ब्लेम कभी किसी दूसरे के ऊपर नहीं डालना। इसकी वजह से हमारी पोटेंशियल, हमारी ग्रोथ, हमारी प्रोडक्टिविटी रुक जाती है और हम अपने आप को अपने ही ट्रैप में फंसा लेते हैं और फिर हम बड़ी कोशिश करते हैं इस ट्रैप से निकलने की, मगर निकल नहीं पाते। आज के बाद हमने एक्सप्लोर करना है अपने पावर ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ज़िंदगी में जब भी सेटबैक और फेलियर का सामना करना पड़ता है तो ऐसी सिचुएशन में हम अपना मुंह छुपा लेते हैं और सारा फेलियर, सारा ब्लेम दूसरे पे डाल देते हैं, क्योंकि हम ऐसा करने में कंफर्ट फील करते हैं। दूसरे की तरफ उंगली उठाना आसान है, दूसरे की तरफ उंगली उठा के हम अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि इस फेलियर से जो हमें सीखना था, इस फेलियर से हमें जो सबक मिलना था, वो सबक हमने सीखा ही नहीं। उसकी वजह ये है कि उस गलती को हमने अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं किया, उस गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अपने ऊपर ली ही नहीं। मगर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हम इस बात का अहद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर ये गलतियां हम नहीं दोहराएंगे। हम अपने आप को ब्रेक फ्री करते हैं और हैबिचुअल साइकिल ऑफ ब्लेम से अपने आप को बाहर करते हैं, और आज के बाद की हुई सारी गलतियों की ओनरशिप हम खुद लेंगे। आज के बाद हम शिफ्ट करते हैं अपने माइंडसेट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, और ऐसा करते ही हमारी ग्रोथ भी बढ़ जाएगी और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। जब हमें इस बात की नॉलेज होगी कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम कौन सा स्टेप ले रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें उसके आउटकम का भी पता होगा कि इस स्टेप का आउटकम क्या आना है। और जैसे जैसे आउटकम्स अच्छे आने लगेंगे, रिजल्ट्स अच्छे आने लगेंगे, तो उसी वक्त आप समझ जाइएगा कि इस इंडस्ट्री का होल सोल मालिक आप बन चुके हैं और इस इंडस्ट्री का कंट्रोल आपने संभाल लिया है और बहुत अच्छे से संभाला है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम जब भी अपने किसी एक्शन के ख़िलाफ़ अपने आप को किसी के सामने अकाउंटेबिलिटी के लिए खड़ा करते हैं तो हम अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े खोलते हैं, हम अपनी ही लाइफ का कंट्रोल रिगेन कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक की इस वीडियो में हमने सीख लिया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के क्या फ़ायदे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से हमारी सेल्फ ग्रोथ कैसे बढ़ती है, हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है। अब हमने बात करनी है अकाउंटेबिलिटी की, कि आखिरकार अकाउंटेबिलिटी कैसे की जाए, अपने आप को अकाउंटेबल कैसे बनाया जाए। और इस अकाउंटेबिलिटी के लिए हमें दिसंबर के महीने का इंतज़ार नहीं करना, साल के एंड का इंतज़ार नहीं करना। ये अकाउंटेबिलिटी हम हर हफ्ते करेंगे, हर वीकेंड पे अपनी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। एवरी वीकेंड हम डायरी और पेन लेके बैठेंगे और गौर व फिक्र करेंगे, जायज़ा लेंगे अपनी लाइफ का और नोट डाउन करेंगे अपने आउटकम्स को, अपनी इंडस्ट्री के प्रोडक्शन को नोट डाउन करेंगे।
और अपने साथ ईमानदारी निभाते हुए अपनी गलतियों को भी नोट डाउन करेंगे और ये अपने साथ वादा करेंगे कि जो गलतियां हमने लास्ट ईयर की हैं वो नेक्स्ट ईयर नहीं करेंगे और हम अपनी इंडस्ट्री को बहुत अच्छा फलता फूलते देखेंगे। और आज हम ये भी अहद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर ख़त्म होने से पहले हम अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे। हमारी सारी इंटेंशन हमारे टारगेट पर रहेगी और साल के एंड में हम ये भी वादा करते हैं कि हम सबसे मोहब्बत से पेश आएंगे, सबके साथ शफ़क़त से पेश आएंगे, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ, सबके साथ मोहब्बत से पेश आएंगे और जिन जिन से हमारी लड़ाई हुई है या झगड़ा हुआ है उन इख्तलाफात को ख़त्म करके दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।